नमस्कार दोस्तों, ये हमारा असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना कर हो जाएगा? तो ए की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू 10, एक मिनट दोस्तों। हम्म ए की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू की वैल्यू दी गई है 100 मीटर पर सेकंड, वी की वैल्यू दी गई है 200 मीटर पर सेकंड। टाइम निकालना है तो इसमें पहला समीकरण लगेगा u v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू दी हुई है 200, v की वैल्यू 200 और u की वैल्यू 100 और a की वैल्यू 10। तो हमको टाइम निकालना है। तो ये 100 इसमें से 200 में से माइनस हो जाएगा, 100 बचेगा और ये 10 यहीं पे है। तो एक जीरो से एक जीरो कंप्लीट कट जाएगा, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी नियत त्वरण लगता है दोस्तों, तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, इसलिए इसका आंसर गति के प्रथम समीकरण से निकलेगा, जब वस्तु का वेग दोगुना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड की वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से बढ़ता है, तो आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? मतलब प्लेन को रनवे कितना चाहिए? क्वेश्चन का मतलब ये है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्पीड पकड़ता है, तब डिस्टेंस निकालने के लिए तीसरा समीकरण लगाते हैं अपन न्यूटन का। तो इस बार अपने को वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as की जरूरत पड़ेगी। ये वाले समीकरण के त्वरण दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, v की वैल्यू दी गई है, u जीरो है, u जीरो रख देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे 2, एक्सेलरेशन दूरी निकालना है अपने को, डिस्टेंस निकालना है कितनी दूरी, मतलब प्लेन रनवे को कितना चाहिए। तो 100 का स्क्वायर कर देंगे और ये जीरो हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो एक जीरो से ख़त्म और ये 2 से ये 50 बढ़ गया, इंटू एक जीरो ही बचा हुआ था, तो दूरी 500 मीटर आ जाएगी। प्लेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हुए रनवे से पहले 500 मीटर यूज करेगा, रनवे 500 मीटर। स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये दिया हुआ, नाव कितनी दूरी तय करेगी क्वेश्चन में पूछा ये गया है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे एक्सेलरेशन से चलने लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, u की वैल्यू जीरो है, a की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम 8 सेकेंड में दिया हुआ है। तो u की वैल्यू जीरो रख देंगे तो टाइम इसका जीरो हो जाएगा, 1/2 a दिया हुआ है 3 और 8
टी का स्क्वायर दिया है, 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 64 बार ये 32 बार जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो 96 सेकेंड मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है और 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा, तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रेस से सीधे स्टार्ट करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन यही है दोस्तों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो u अपने को 0 दिया हुआ है, a 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, टाइम 4 दिया हुआ है, 4 सेकेंड। तो v में पुट कर लेंगे अपन 0 प्लस 2 इंटू 4, तो v इज इक्वल टू 4 8 आ जाना। तो गेंद शुरू में खड़ी थी, हर 2 सेकेंड में स्पीड बढ़ी, 4 सेकेंड में 8 मीटर सेकेंड हो गई। एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? दोस्तों, वस्तु रेस्ट से चली और 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए वेलोसिटी निकालने के लिए पहला समीकरण लगेगा, इक्वेशन फर्स्ट न्यूटन के गति का। u 0 है, a 4 है, t 8 है, 8 सेकेंड। तो पुट कर देंगे u की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड 4 सेकेंड में स्पीड बढ़ रही है, 8 सेकेंड में 32 हो जाएगी, 4 सेकेंड से बढ़ रही है स्पीड। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी? वस्तु 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, तो दूरी बताना है अपने को। पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद में डिस्टेंस निकालेंगे। u दिया हुआ है 0, v की वैल्यू है, वेलोसिटी है ना 144 kmph, तो 144 को 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 144 पना 40 मीटर पर सेकंड में हो गए। स्पीड अपन ने इसको कन्वर्जन कर लिया है ना। अब पहला समीकरण है गति का प्रथम नियम, u प्लस ए टी। तो वेलोसिटी अपन ने 40 निकाल ली है कन्वर्जन करके, u की वैल्यू 0 है, प्लस a इंटू 20, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, ये 0 ख़त्म, अब ये इधर 20 है और इधर 40 है, तो ये 2 बार कटेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस के लिए, दूरी निकालने के लिए हमने पहले डिकोड कर लिया था कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे,
फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे इसमें भी दिया हुआ है। अब डिस्टेंस के लिए वही सेकेंड फॉर्मूला, यू टी प्लस 1/2 AT। एस डिस्टेंस निकालना है, यू जीरो है प्लस 1/2 टाइम इंटू, मतलब ये टी तो जीरो ही हो जाएगा, तो लिखने का कोई सेंस नहीं है, और 1/2 इंटू 1/2 20²। तो ये 400 हो जाना है मीटर में। तो गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हुए 20 सेकंड में 400 मीटर चल देगी। 20 सेकंड में 400 मीटर चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 20 सेकंड से 6 मीटर पर इनवर्स हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो वेग 6 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने में 30 सेकंड लगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने में 30 सेकंड लगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, u 0 है, v 6 है, टाइम 30 है सेकंड। फर्स्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू, ये 6 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ए की वैल्यू निकालना है 30, ए इज इक्वल टू 60/30, 1/5 यानी 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। जीरो पॉइंट टू मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर सेकेंड इनवर्स के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 1/4 kg की गेंद 10 मीटर हाथ ऊपर उठाते हैं, 10 सेंटीमीटर हाथ ऊपर उठाते हैं, मतलब 250 ग्राम की गेंद को फेंकने के लिए 10 सेंटीमीटर ऊपर हाथ उठाएंगे, और वो भी 200 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकने के लिए, ताकत से। तो इसके लिए पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे सिंपल F इंटू ए, फोर्स वाला, F इक्वल टू ma। तो m का मान दिया है 1/4 और u 0 है, स्पीड 10 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी 0.1 मीटर ले लेंगे। जीरो पॉइंट वन मीटर ले लेंगे। u 0 ही होगा क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग 0 है। प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है, तो गति का तृतीय नियम लगाएंगे, v स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर रखेंगे तो 4 हो जाएगा, u की जगह 0 रहेगी क्योंकि u शून्य है, प्लस 2as। ए की वैल्यू निकालनी है और s की वैल्यू अपने पास में 0.1 मीटर है, तो 4 इज इक्वल टू 0.2 ए हो जाएगा, और 0.2 उधर जाके 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल गई 20 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब वापस से एम ए में रखेंगे, फोर्स एम ए में। एम की वैल्यू 1/4 है और इसकी 20 है तो 5। तो एफ अपने को 5 न्यूटन मिल गया। आंसर 5 न्यूटन हो जाएगा। गेंद को ऊपर फेंकने के लिए 5 न्यूटन फोर्स लगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक मंदन क्या होगा? अब इसमें रिटार्डेशन का वो लगेगा कॉन्सेप्ट। रेल 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 200 मीटर में रोकना है, तो रिटार्डेशन क्या होगा? ब्रेकिंग फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी। फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी का मान दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 72 kmph। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 72 इंटू 5/18, ये 4, तो ये 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है और दूरी हमको 200 मीटर दी हुई है, और गति के तीसरा नियम लगाएंगे, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ये इसकी वैल्यू 0 है, u प्लस 2a इंटू 200, तो 0 बराबर 400 प्लस 400 a, एक्सेलरेशन का a। तो एक्सेलरेशन से -1 मीटर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड, तो ट्रेन हर 1 सेकेंड मीटर में कम कर रही है। ट्रेन हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड कम कर रही है। ये इससे खत्म, तो यहाँ पे 1 बचा, तो इसकी वैल्यू याद है। माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं, पॉजिटिव में ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक पिंड विरामावस्था में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? वस्तु रेस्ट से चल रही है और एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, टाइम भी 2 दिया हुआ है, पर इसकी दूरी निकालना है। रेस से स्टार्ट है इसीलिए सेकंड इक्वेशन लगेगा, एस यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें u की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्पीड निकालनी है, प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा, स्पीड इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगी। डिस्टेंस 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 4 मीटर दूरी की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी गेंद को आरंभिक विराम से किसी इमारत के शीर्ष से मुक्त रूप से गिराया जाता है और यह अधिकतम 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है, का उपयोग करें। एक गेंद है, वो फ्री फॉल में छोड़ी जाती है ऊपर से, और उसका अंतिम वेग 40 मीटर पर सेकंड है, यानी v की वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड है। u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड है, और हमको g का मान 10 लेना है। क्वेश्चन में कह दिया, अगर नहीं कहते तो 9.8 लेते हैं। अपने को हाइट निकालनी है इसकी, है ना।
तो देखते हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यू वी की जगह पे 40 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल 0, यू की वैल्यू तो 0 है, इंटू 10 इंटू एच, तो चार्जिस का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 10 इंटू एच, तो एक से गया एच की मतलब 20 हो गया ये, तो एच इक्वल टू 80 मीटर आ जाना है आंसर। गेंद इतनी हाइट से गिरी कि नीचे आते आते स्पीड उसकी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता और इस एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है, तो उसकी मध्य रेखा इक्वेटर पर स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात कीजिए। ग्रह की परिधि दी हुई है 36,000 किलोमीटर और एक रोटेशन 20 घंटे में लगाता है, तो इस इक्वेटर की स्पीड जानना है, इक्वेटर की गति कितनी है। स्पीड मतलब कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, तो ये औसत गति आ जाएगी। डिस्टेंस दी हुई है 36,000 किलोमीटर, टाइम 20 घंटे दिया ही हुआ है, तो ये हो जाएगा अपना गति का वेग, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एस की वैल्यू 36 है, 36,000 और टाइम की वैल्यू 2 है, तो इससे आ गया 1800 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18, तो ये 100 हो गया, 500 हो गया इसका मीटर पर सेकंड। अतः इसकी भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति 500 मीटर प्रति सेकंड है। इक्वेटर पर हर पॉइंट पर 500 मीटर मूव करेगा वो, इक्वेटर के हर पॉइंट पर 500 मीटर मूव करेगा अपनी लोकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एक गोली को 196 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है, किंतु बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी ये बताना है। तो गोली है जो, उसकी स्पीड 196 मीटर सेकेंड है, ऊपर फेंकी जाती है। अब इसकी मैक्सिमम हाइट अपने को पता करनी है, हाईएस्ट पीक पॉइंट कितना है। तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी एकदम, ये जो पॉइंट होगा टॉप, इस पे वेलोसिटी का मान 0 हो जाएगा, और यू का मान दिया हुआ है, जो ये वाला पॉइंट है, यू का मान दिया हुआ है 196 मीटर पर सेकेंड, है ना। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और हाइट निकालनी है, इसलिए तीसरा समीकरण लगेगा। तीसरा समीकरण वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2GH, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 है पर वो माइनस में लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू 196 का स्क्वायर माइनस 2.98, हाइट निकालनी है, v की वैल्यू 0 है, हाइट बराबरी से हो जाएगा 196 का स्क्वायर अपॉन में 19.6, क्योंकि 9.8 का डबल होता है 19.6, तो इसकी हाइट हो जाएगी 1960 मीटर। ऊपर जाते जाते ग्रेविटी स्पीड कम करती है, इसलिए टॉप की स्पीड 0 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए ग्राफ के अनुसार औसत चाल एवं औसत वेग का अनुपात क्या होगा। ग्राफ में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो अपने को पता करना है। वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ग्राफ के एरिया में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकलती है। पॉजिटिव एरिया जोड़ेंगे और नेगेटिव एरिया को डिस्प्लेसमेंट से माइनस करेंगे। पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 आ गया। ये पॉजिटिव में निकाला। अब नेगेटिव में निकालना है। देख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाँ, इन्होंने भी ऐसा ही किया, 100 निकाल लिया। तो पॉजिटिव में 100 आ जाएगा और नेगेटिव में 1/2 इंटू 4 इंटू 10 तो 20 आ जाएगा नेगेटिव में। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो 100 माइनस 20 अपॉन में 14, तो 100 में से 20 गया 80 अपॉन 14, तो इसका रेशियो आ जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई अपनी 80.14। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो इसको ऐड कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी में माइनस करते हैं और एवरेज स्पीड में ऐड कर देते हैं, तो 120 अपॉन में 14 आ जाना है। अब रेशियो दोनों का निकाल लेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा, ये 14 से 14 कट हो जाना है। अब ये 3 ले लो, 4 3 12, 4 दूनी 8, इसको पलट दो इधर, मैंने इधर लिख दिया, इधर लिखना था, तो ये हो गया अपना 3.2। डिस्टेंस हमेशा टोटल होती है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देख कर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एक कार अपनी यात्रा से के 3 बराबर भागों में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर की चालों से यात्रा तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होती है। इसका अपन लोग एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। तो V1 60 है, V2 80 है, V3 120 है। तो औसत चाल निकालने के लिए वैल्यू को पुट कर देंगे, 60 80 120, तो टोटल हो गया 240 अपॉन में 3, तो 80 किलोमीटर। तीनों पार्ट्स इक्वल है, मीन स्पीड निकल गई इससे। तो ये 15वां क्वेश्चन हो गया, सिंपल था, समझाने लायक कुछ नहीं था। टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा। फ्री फॉल में 1 सेकंड से गिरती है, जमीन से टकराते समय स्पीड कितनी होगी। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी v की वैल्यू u की वैल्यू 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी की वैल्यू 9.8 है और टाइम 1 सेकंड दिया हुआ, इसको अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू 0 दी हुई है, g की वैल्यू 9.8 है, टाइम 1 दिया हुआ है, तो v की वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती है, 1 सेकेंड बाद स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ में। थैंक यू।